नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ 11 हमारी पृथ्वी माता भाग 1 हमारी पृथ्वी। पृथ्वी शब्द सुनकर आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी की रचना कैसे हुई है। इसमें किन 5 तत्वों को स्वीकारा गया है कि क्षिति, गगन, पावक, जल, समीरा, ऐसे 5 तत्व मिलकर हमारी पृथ्वी की रचना हुई है। इनमें आपको पता होगा कि हमारा एक सौर मंडल भी है। सौर मंडल में 9 सदस्य है, यानी कि 9 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यूनियन, प्लूटो, ऐसे 5 ग्रह है। इस पाठ में हमें इन 5 तत्वों को सौर मंडल के 9 सदस्य कहा गया है, तो इसके बारे में हम इस पाठ में जानकारी लेंगे। तो आज हम हमारी पृथ्वी माता कैसी है उसके बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी माता, इस सृष्टि की संरचना में जिन तत्वों का स्वीकार किया गया है उनमें है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इस सृष्टि यानी कि हम जिस संसार सृष्टि में रहते हैं उस सृष्टि की रचना 5 तत्वों से की गई है, जिनमें क्षिति, क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल तो जल, पावक, पावक यानी कि अग्नि, गगन, गगन, समीरा, पवन, ये 5 तत्व मिलकर जग जीवन का निर्माण करते हैं कि एक क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, ये 5 तत्व मिलकर जग जीवन, जग यानी कि जगत, जगत जीवन का निर्माण करते हैं। किसी एक तत्व की अनुपस्थिति में निर्माण संभव नहीं हो सकता। कि इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व ना हो तो हमारी सृष्टि की संरचना का निर्माण संभव यानी कि करना, इसका निर्माण नहीं हो सकता। हमारी इस पृथ्वी और इस पर रहने वाले जीवन का निर्माता अखिल ब्रह्मांड नायक देवीय सत्ता को माना गया है कि ये सारी पृथ्वी, हमारी इस पृथ्वी की रचना करने वाला जीवन, हमें जीवन देने वाला अखिल यानी कि पूरे ब्रह्मांड का नायक देवता, देवी देवताओं को माना गया है। हम जिस पर रहते हैं, चलते फिरते व काम करते हैं, खेत करते हैं, जमीन खोद कर खनिज प्राप्त करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। कि हम जिस पर चलते हैं, हम हर रोज़ चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, कोई खेती करता है तो कोई ज़मीन को खोद कर उनमें से खनिज, खनिज यानी कि तेल, पेट्रोल, ऐसी कई सारी खनिज तत्व प्राप्त करते हैं। ये सारी हमारी किस जगह से मिलती है, तो वे हमें सब चीज़ें हमारी पृथ्वी देती है। इस पृथ्वी पर हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं कि हम हमारी पृथ्वी माता के, हम जिस सृष्टि में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उन पर हम खेल कर कूद कर बड़े हुए हैं। यह पृथ्वी हमारे पालन पोषण करती है। इसके अन्न जल से हमें बलवान बनाती है। कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वे पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, हमें अन्न जल से हमें बलवान बनाती है। यह हमारे लिए माता के समान है कि पृथ्वी जो है वे हमारी माता के समान है। इसीलिए हम इसे धरती माता कहते हैं। हाँ, आप सभी को पता होगा कि हम पृथ्वी को धरती माता कहते हैं। हमारे ऊपर इसके बड़े उपकार है कि हम जब जन्म लेते हैं,
जन्म लेते ही हम इतने बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर कितने सारे उपकार होते हैं। पृथ्वी का भी छोटा मोटा अपना परिवार है जिसे सौर मंडल कहते हैं। हमारा भी परिवार है, हमारे परिवार में माता पिता भाई बहन दादा दादी ऐसा हमारा परिवार है। तो हमारी तरह ही पृथ्वी का भी एक छोटा मोटा परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य इस परिवार का मुखिया है कि जो पृथ्वी का परिवार है उसमें मुखिया है वो सूर्य है। इस सौर मंडल के कुल 9 सदस्य है कि सौर मंडल में कितने सदस्य है। तो सौर मंडल में 9 सदस्य है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यूनियर, प्लूटो ऐसे 9 सदस्य है। ये सारे 9 सदस्य मिलकर एक सौर मंडल की रचना होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली यह हमारी पृथ्वी है कि सूर्य के चारों ओर यानी कि उसके आगे पीछे घूमती है, वे हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक उपग्रह है, उसे चंद्रमा कहते हैं। कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आगे पीछे घूमती है वैसे ही पृथ्वी के आगे पीछे चारों ओर चंद्रमा है, वे एक उपग्रह है। वे भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। पहली गति कारण पृथ्वी अपनी निश्चित चाल से 365 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। कि पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं कि जिनमें पहली गति है उसमें ये है कि पृथ्वी जब सूर्य के एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। जब 365 दिन लगते हैं तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और जब 365 दिन होते हैं तो हमारा एक साल पूरा हो जाता है। कि एक साल में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस पहली गति से 12 महीनों की ऋतुएं होती है। कि पहली गति में जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें 12 महीनों की ऋतुएं होती है। पृथ्वी की दूसरी गति से यह स्वयं अपनी किली पर नियमित रूप से घूमती रहती है। कि जब वे पहली गति करती है तो उसमें हमारी 3 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा, ऐसी 3 ऋतुएं होती है। और पृथ्वी की दूसरी गति से यह स्वयं अपने किली पर नियमित रूप से घूमती है। कि पृथ्वी की दूसरी गति ये है कि वे स्वयं अपनी किली यानी कि धरी अपनी किली पर घूमती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कि पृथ्वी अपनी किली पर जब घूमती है तो उसे 24 घंटे लगते हैं, जिससे दिन और रात होता है। कि जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसे एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लगते हैं और अपनी किली पर घूमने के लिए उसे 24 घंटे लगते हैं, जिसमें दिन और रात होते हैं। कि आपने देखा कि पहली गति में वे सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तो पूरा चक्कर लगाती है, और जब पूरा चक्कर लगाती है तो उसमें 3 ऋतुएं आती है। और दूसरी गति में वे अपने किली पर नियमित रूप से फरती है तो उसमें दिन और रात लगता है। पृथ्वी की इस गति को ध्रुवणल कहते हैं।
कि जब पृथ्वी एक क्रियाएं करती है तो उसे एक नाम दिया गया है कि जब इस गति को ध्रुवण कहते हैं। पृथ्वी की न्यूनतम गति 11 किमी प्रति सेकंड होती है। न्यूनतम यानी कि कम से कम। पृथ्वी की गति 11 किमी प्रति सेकंड होती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूर लगभग 15 करोड़ किमी है। कि सूर्य से पृथ्वी की औसत यानी कि दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी किमी पर 23 अंश का कोण बनाती हुई झुकी हुई है। कि पृथ्वी जो है वे अपनी किली पर 23 अंश का कोण बनाती हुई झुकी हुई है। इस झुके रहने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। कि हमारी पृथ्वी जो अपनी किली पर 23 अंश तक कोण बनाती हुई झुकी है, इसके कारण हमारी पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। कि 4 महीने सर्दी होती है, 4 महीने गर्मी होती है और तीसरी 4 महीने वर्षा होती है। ऐसे ऋतु परिवर्तन होते हैं। इस सौर परिवर्तन की तरह इस अखिल ब्रह्मांड में न जाने कितने और सौर मंडल है। कि इस सौर मंडल की तरह ये सौर मंडल जो है कि हमारी पृथ्वी में हमें एक सौर मंडल बताया है, वे है सूर्य का सौर मंडल। तो वैसे हमारे अखिल ब्रह्मांड में ये सौर मंडल के जैसे कितने सारे और कितने दूसरे सौर मंडल भी है, जिनकी गति वह हिसाब आज तक भूवेताओं को भी ज्ञान नहीं है। कि हमारी अखिल ब्रह्मांड में इतने सारे सौर मंडल है कि जिसकी गिनती हिसाब तक भूतल यानी कि वैज्ञानिक वेताओं को भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा गया है। और ब्रह्मांड को उनमें हम सौर मंडल की गिनती नहीं कर सके, इसीलिए उसे कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा गया है। करोड़ों में से अपना एक सौर मंडल है। कि उन सारे करोड़ों सौर मंडल में से एक सौर मंडल ऐसा है कि जो सौर परिवार है। इस समय पृथ्वी पर लगभग 6 अरब लोग निवास करते हैं। कि पृथ्वी एक ही ऐसा सदस्य है कि जिन पर सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ है। लगभग पृथ्वी पर 6 अरब जितने लोग निवास करते हैं। हमें कि हमारा जो सौर मंडल है उसके 9 सदस्य हैं। उन 9 सदस्यों में हमारी पृथ्वी पर ही सभी सजीव रहते हैं और उनका निर्माण किया गया है। कि पृथ्वी में ही 5 तत्व है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। ऐसे 5 तत्व मिलकर ही हमारा जग जीवन का निर्माण हुआ था। और ऐसा इतने सारे करोड़ों के सौर में से हमारा सौर परिवार ही है। तो इसमें हमें कितनी सारी ऐसी बातें जानने को मिली जिसके हमें पता ही नहीं था। आप सभी को नहीं पता होगा कि पृथ्वी और सूर्य की औसत कितनी है। तो हमें इसमें दिखाया गया है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब हम आगे का पाठ हमारी पृथ्वी भाग 2 में जानेंगे। अस्तु।